चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के बारे में। आप जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है इस कंपनी का शेयर। तो अब कितने और ऊपर के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज एक इम्पॉर्टेंट डे है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तो उसके बाद में अब किस तरीके का सेशन आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या शेयर के अंदर खरीदारी कर ली जाए या फिर रुका जाए, इसके अंदर कुछ गिरावट हम लोग को देखने को मिलेगी। क्या वापस से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर हम लोग को जिस तरीके से पहले वाले क्वार्टर में रुझान देखने को मिला था, तो क्या अब आगे तेजी का सिलसिला इस कंपनी के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इस कंपनी ने हम लोग को कोई डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन अगर नतीजों को देखें तो अच्छा खासा रुझान इस बार नतीजों के अंदर देखने को मिल रहा है। जो अनुमानित आंकड़े थे कि गिरावट देखने को मिलेगी प्रॉफिट के अंदर, तो सब कुछ उलट करते हुए एक नया रिकॉर्ड इस कंपनी के अंदर बनता हुआ नजर आया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नतीजों के अंदर रुझान इस बार देखने को मिल रहा है वो किस तरीके का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके का एक्शन आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, और ये जो दूसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ देखें तो मिलियंस में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर टोटल इनकम की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में निकल के आ रही है, लगभग 20,173 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल के आई है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो लगभग 19,045 करोड़ के आसपास ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही थी। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं पिछले साल की, तो मात्र 15,651 करोड़ के आसपास ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही थी। तो ओवरऑल जो कंपनी की टोटल इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ चुकी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि जो कंपनी के खर्चे हैं वो किस तरीके के निकल के आ रहे हैं। तो 16,416 करोड़ के आसपास प्रेजेंट क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 15,172 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की, तो लगभग 12,443 करोड़ के आसपास ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो देखिए, खर्चे ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो लगभग 3,756 करोड़ के आसपास निकल के आया है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 3,873 करोड़ के आसपास ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात करते हैं पिछले साल की, तो 3,207 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल के आ रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो PAT कितना निकल के आया है कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर में देखा जाए तो लगभग 2,930 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल के आ रही है। और अगर बात करते हैं पिछले वाले क्वार्टर की, तो लगभग 3,248 करोड़ के आसपास ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो देखिए, कंपनी का जो मुनाफा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि उम्मीदें लगाई जा रही थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकती है, सेम वही कंडीशन आपको इस समय कंपनी के रिजल्ट्स में दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें पिछले साल की, तो लगभग 2,484 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल के आई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिग एक्शन, बड़ा धमाका कह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर आपको डिप देखने को मिल रही है। अब देखिए, बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट के साथ में ये हम लोग को दिखाई दे रहा है, 5.36 के आसपास निकल के आया है, जो कि अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो लगभग 5.94 के आसपास ये हम लोग को दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर डिप, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। अब देखिए, शेयर प्राइस की बात करते हैं तो आज के दिन आपको अच्छा खासा रुझान इसके अंदर देखने को मिला। तो अनुमानित आंकड़े क्या हो सकते हैं, क्या वापस से कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी या इसके अंदर डिप देखने को मिल सकती है। दोस्तों, सारी चीज़ छोड़ दीजिए, जिस तरीके से आपने अब तक देखा, पिछले 6 महीने का रिव्यू देखिए, स्टॉक के अंदर बादस्तूर तेजी का रुझान बना हुआ है, और 56% से ज़्यादा की तेजी आपको अभी तक इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, और अगर एक दो नतीजों के अंदर हम लोग को कुछ ऊपर नीचे के लेवल देखने को मिलते हैं तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिएगा। इस कंपनी के अंदर वापस से आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे अगर किसी कारण से इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि नतीजों के अंदर कोई खास गिरावट वाले संकेत हम लोग को नहीं देखने को मिल रहे हैं जिससे कि शेयर के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो मजबूती के संकेत ही आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई महीनों की अगर बात करें तो लगातार कई डील आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से
ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।